हुकूमत का आवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। आज से पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए और डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 270 रुपए और डीजल की कीमत 258 रुपए फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 12 रुपए कमी के बाद 164 रुपए 7 पैसे का हो गया। लाइट डीजल ऑयल 12 रुपए कमी के बाद 152 रुपए 68 पैसे में फरोख्त किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान। कहा, पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा देते हैं। अब कीमत कम हुई है तो वो गाड़ियों के किराए भी कम कर दें। फलों, सब्जियों और खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। पाक फौज की तंजीबात और शहदा की यादगारों पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत भी मुकदमे करने का फैसला। जिम्मेदारों के खिलाफ पाकिस्तान के मुताल्लिका कवानीन और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी मुकदमात किए जाएंगे। आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इजलास में फैसला। इजलास को बताया गया कि जलाओ घेराव का एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया गया जिसके तहत शहदा की तस्वीर और यादगारों की तौहीन की गई। तारीखी इमारतों को जलाया गया। फौजी तंसीबात पर हुल्लड़बाजी की गई ताकि इदारे को बदनाम किया जाए और उसे इश्तियाल दिलाकर जज्बाती रद्द अमल पर मजबूर किया जा सके। कॉन्फ्रेंस ने फौजी तंसीबात और निजी और सरकारी इमलाक पर सियासी महरकात की बुनियाद पर किए जाने वाले इन हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। कोर कमांडर्स ने इन अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल हमलों पर पाक फौज के रैंक एंड फाइल में मौजूद गम और गुस्से से भी आगाह किया। ISPR के मुताबिक अब तक हासिल किए जाने वाले नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मनसूबा साजों, उकसाने वालों, मददगारों और इस अमल में शरीक अफराद से अच्छी तरह आगाह हैं। इस सिलसिले में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश बिल्कुल बेकार है। कॉन्फ्रेंस ने मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम से निमटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुसल्लह अफवाज की क़यादत और हुक्काम शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास में मुल्क की अमन और अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में फौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। इमरान खान ने 9 मई को जलाओ घेराव और फायरिंग का इल्ज़ाम एजेंसीज पर आयद कर दिया। कहा, आतिशज़नी और कुछ मकामात पर फायरिंग एजेंसियों के अफराद ने की। एजेंसियों के अफराद चाहते थे कि वो तबाही फैलाएं और इसका इल्ज़ाम PTI पर डालें ताकि क्रैकडाउन का जवाब पैदा हो। इमरान खान ने दावा किया कि PTI के पास किसी भी आज़ाद इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। क्या यास्मीन राशिद एजेंसियों की कारिंदा हैं जो कोर कमांडर के घर पर हमले के लिए उकसा रही थी? क्या इमरान खान का सगा भांजा एजेंसियों का एजेंट है जो डंडे पर फौजी वर्दी लहरा रहा था? वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के इमरान खान से सवालात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज साजिब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि जब फौजी तंसीबात पर, GHQ पर, कोर कमांडर हाउस पर और शहदा और गाजियों की यादगारों पर हमले किए जाएंगे तो क्या आप पर आवारागर्दी का या ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी का पर्चा काटें? आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे चलाने का अभी फैसला नहीं हुआ मगर आर्मी एक्ट भी पाकिस्तान का ही कानून है। इमरान खान ने फिर रियासत के लिए धमकियां में ज़बान इस्तेमाल की। इमरान खान को 10 साल कैद में डालने का मंसूबा नहीं, इमरान खान के लिए 10 दिन की कैद भी बहुत है। इमरान खान को बुशरा बीबी का बहुत दर्द उठ रहा है। क्या मरियम नवाज और फरियाल तालपुर खवातीन नहीं थी? JUIF के रहनुमा और वफाकी वजीर मौलाना अब्दुल वासे ने आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात की खुलकर हिमायत कर दी। नून लीग के रहनुमा वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने खुलकर हिमायत नहीं की। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात नहीं हो सकते। इमरान खान को गिरफ्तारी का नया खदशा। लाहौर हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इन्हें 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया जा सकता है। अदालत ने दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी।
इलेक्शन अपने वक्त पर और चीफ जस्टिस के जाने के बाद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम के धरने में मरियम नवाज का ऐलान। पूछा, चीफ जस्टिस साहब, आवाम के इस समंदर को देखकर खुशी हुई या नहीं? हम क्यों माने वो फैसला जो आपने बदनीयती से किया? जुल्म देखें, किसी को ताहयात जमानत और किसी को ताहयात नाअहली। मुल्क को हमेशा यहां से उठने वाले नजरिया जरूरत ने खराब किया। आइन और कानून ने पार्लियामेंट से जन्म लिया, इससे टक्कर लेकर बैठ गए। बिल को कानून बनने से रोकना तुम्हारा काम नहीं। इमरान की गिरफ्तारी पर अवाम नहीं, तरबियत याफ्ता बलवाई बाहर निकले। इमरान खान ने लिस्ट बनाकर दी थी कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो इन जगहों पर हमला करना है। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि जब तोशाखाना से चोरी करनी होती है तो पिंकी पीरनी गैंग की सरगना बन जाती हैं। जब अदालत बुलाती है तो मासूम सा मुंह बनाकर कहते हैं वो घरेलू खातून है। सफेद चादर के हिसार में इमरान खान की अहलिया को ले जाया गया। क्या तुम्हारे घर की औरतों की इज्जत है, औरों की बेटियों की इज्जत नहीं? चीफ जस्टिस ने हुकूमत पर हाथ डाला तो हुकूमत का तहफ्फुज़ करेंगे, फिर चीफ जस्टिस को तहफ्फुज़ के लिए जगह नहीं मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के सामने पीडीएम धरने से खिताब। कहा, निक्के के अब्बा ने इसके सर पर से हाथ उठा लिया तो अब आप उसके अब्बा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में आवाम की अदालत लगी है। जानिबदाराना अदालती फैसले कबूल नहीं, अब फैसला अवाम का होगा। जलसे के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक बार फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कहा कि जब जंगी हालात हो तो कानून खामोश हो जाता है। अदालत को सिर्फ आइन नहीं, हालात को भी देखना है। इदारे खतरात और धमकियों की जद पे हैं। परेशान कुन है कि जिस तरह सियासी ताकत इस्तेमाल हो रही है, इदारों की तजलील की जा रही है, तंसीबात को जलाया जा रहा है। बुनियादी हुकूक के नफाज के लिए अमन होना ज़रूरी है। आइन में 90 दिन हैं तो 90 हैं। 14 मई का हुक्म था तो 14 मई ही पर अमल होना था। गेंद हुकूमत की कोर्ट में है। केस की समाअत 23 मई तक मुलतवी। पीटीआई सियासी जमात नहीं, शिद्दत पसंद तंजीम बन गई है। पीटीआई को आखिरी मौका है, वो फैसला करे कि वो सियासी जमात रहना चाहती है या नहीं। अगर पीटीआई सियासी जमात है तो पहले जलाओ घेराव की मजम्मत करे और मुआफ़ी मांगे। अगर वो मुआफ़ी नहीं मांगते तो चीफ जस्टिस या किसी के कहने पर अस्करियत पसंद जमात से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, मरियम नवाज और फरियाल तालपुर भी ट्रस्टीज ही थी, तब आपको ख्याल नहीं आया। आज जब बुशरा बीबी की बात आई तो ट्रस्टीज बन गई। इमरान खान को खुसूसी तौर पर रिलीफ दिया गया। जिना हाउस और जीएचक्यू पर हमला करने की मजम्मत के बजाय चीफ जस्टिस रद्द अमल देते हैं। आपको देखकर खुशी हुई। ये वाकयात पहली बार देखे हैं कि कोई दिफाई इदारे पर हमला करे, कोर कमांडर के घर तोड़ फोड़ करे, कोई हवाई जहाज जला दे या अफरा तफरी पैदा करे। जो नारे और आवाजें सुनी, तौबा तौबा। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। मैंने जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगाया। अगर हम वो नारे ना लगाते और इंतकाम का मुतालबा करते तो फिर क्या आज पाकिस्तान रहता? क्या आज हम इस ऐवान में बैठे होते? पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल में है उसका जिम्मेदार हमारा हमसाया इदारा है। इलेक्शन ना कराने के जिम्मेदार हम नहीं, हमारा पड़ोसी इदारा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, इधर उधर की मनगढ़ंत बातें छोड़ें, आप शामिल तफ्तीश हों और अपनी करप्शन का हिसाब दें, बात खत्म। इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार खान आफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया। शहरियार खान आफरीदी को सेक्टर F8 से नक्शे अमन के तहत गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी में शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी के लिए लाल हवेली पर पुलिस का दूसरा छापा भी आएगा। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार रहनुमा यास्मीन राशिद को पुलिस लाइन्स अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सरकारी अस्पताल से फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाकर यास्मीन राशिद को आज दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को आज अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि इस अदालत ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किए जाने से रोका था। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस को बताया, लेकिन उन्होंने अदालती हुक्म ना माना। पीटीआई सिंध के सदर अली हैदर जैदी को कराची में घर में ही जेल की सहूलत मिल गई। इन्हें डिफेंस में वाक़ इनकी क़यामगाह मुंतकिल करके क़यामगाह को सब जेल करार दे दिया गया। अली जैदी ने कहा है वो कारकुनों से मिलने जा रहे थे कि उन्हें रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इन्हें जैकबाबाद शिफ्ट किया जा रहा था कि रास्ते में इनकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत खराबी का हुक्काम को बताया तो वह घर ले आए। हमने अपने कारकुनान को तशद्दुद या अमन व अमान ख़राब करने की हिदायत नहीं की। अली हैदर जैदी ने दावा किया कि यास्मीन राशिद को कारकुनों को रोकने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। रावलपिंडी में 21 मई तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। रावलपिंडी में हर किस्म के सियासी और मजहबी इज्तिमा पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। लाहौर की जिला इंतजामिया ने शहर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 दिन की तौसीह कर दी। मुल्तान, फैसलाबाद और पाकपतन और जिला भक्कर में भी 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। सियासी जलसे जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर पाबंदी है। सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची के इलाके सदर में पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान का रेस्टोरेंट सील कर दिया। फूड अथॉरिटी का कहना है कि रेस्टोरेंट सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल और गैर मयारी खुराक की फरहमी की वजह से सील किया गया। कराची के ज़िला जनूबी में मज़ीद 2 रेस्टोरेंट भी सील किए गए हैं। खुर्रमशेर जमान ने अपने रेस्टोरेंट की बंदिश को इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। कहा, पीपल्स पार्टी इस सियासी नुकसान के साथ कारोबारी नुकसान पहुँचाने पर उतर आई है। इंसानी हुकूक कमीशन सिंध हुकूमत की फस्तायत का नोटिस ले। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, एक जमात ने नैब तरमीम ऑर्डिनेंस को NRO का नाम दिया। अदालत कहती है नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आइन के तहत कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। कहा, नैब कानून का सियासी इस्तेमाल माजी में हुआ, लेकिन हमने नैब कानून में मुस्बत तरमीम की हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंसानी आज़ा की पेवंदकारी तरमीमी बिल 2021, फौजदारी क़वानीन तरमीमी बिल 2022 समेत दीगर बिल भी मंजूर कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। कोहाट के इलाके दर्रा आदमखेल में 2 कबाइल में मुसल्लह तसादुम, 16 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पॉलिटिकल तहसीलदार के मुताबिक दोनों कबाइल के दरमियान कोयला कान की हदबंदी का तनाज़ा चल रहा था। कराची के इलाके महमूदाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक। लैंडमार्क बिल है। पहली दफा पार्लियामान ने बच्चे के बड़े होने में वालिद का रोल भी अहम करार दिया है। हमने ये सिर्फ माँ पर, बच्चा पैदा होने के बाद सिर्फ माँ पर बोझ नहीं, बल्कि वालिद को भी छुट्टी मिलने का जो दिया था प्रपोजल, वो पार्लियामान ने आज पास किया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बच्चे की पैदाइश पर माँ और बाप के लिए छुट्टी का बिल मंजूर। बच्चे की पैदाइश पर वालिद को भी तनख्वाह के साथ 30 दिन की छुट्टी मिल सकेगी। मैटरनिटी बिल की मंजूरी के बाद माँ को पहले बच्चे की पैदाइश पर 6 माह की छुट्टी मिल सकेगी। माँ को दूसरे बच्चे की पैदाइश पर 4 और तीसरे पर 3 माह की छुट्टी मिल सकेगी। वालिद को दौरान मुलाजमत छुट्टियाँ 3 दफ़ा मैसर होंगी। कानून का इतलाक इस्लामाबाद की हदूद में निजी और सरकारी दोनों तरह के इदारों पर होगा। बिल सेनेटर कुरतुल ऐन मरी ने पेश किया।
मुजफ्फरगढ़ के मोहल्ला गुलाबशाह में बेवा खातून की बैग में बंद लाश मिलने के केस में पेशरफ्त। मकतूला का कजन ही कातिल निकला। मुलजिम खालिद ने 100 रुपए की रकम के झगड़े पर ईंट मारकर नसरीन बीबी को कत्ल किया, बाद में लाश के टुकड़े करके बैग में डाल दिए। केस की तफ्तीश के दौरान मुलजिम खुद को मुतासिरा फरीक जाहिर करके पेश रहा। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम खालिद ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पाकिस्तान में एहतजाज और गिरफ्तारियों पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात पर पोजीशन नहीं रखते, यकीन रखते हैं कि एहतजाज और इजहार राय बगैर तशद्दुद के होना चाहिए, जिससे सरकारी मुलाजमीन या इमलाक को नुकसान ना पहुंचे। गिरफ्तारियां कानून के मुताबिक होनी चाहिए। मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए अहम है। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत अवाम के लिए खोल दी गई। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने रेडियो पाकिस्तान का दौरा किया। इंतजामिया ने बच्चों को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर 10 मई को हुए हमले पर ब्रीफिंग दी। PTI के मुश्तइल कारकुनान ने पेशावर में क़याम पाकिस्तान से कबल बनने वाली रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाकर बर्र सगीर के तारीखी विरसे के साथ साथ एक सदी पर मुश्तमिल तारीखी दस्तावेज़ात, किताबें, आलात और रिकॉर्ड्स भी तबाह बर्बाद कर दी। रेडियो के मौजूद मार्कनी के हाथ अतिया किए गए रेडियो और ट्रांसमीटर या तो शरपसंदों की लगाई गई आग में जलकर राख हो गए या लूटमार की नजर हो गए। हुक्काम का कहना है कि हुकूमत के ऐलान के बाद इमारत तो शायद असली हालत में बहाल हो जाए, लेकिन तारीखी कुतुब, नामवर फनकारों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और कदीम रेडियो सेट समेत खाकिस्तर होने वाली दीगर नायाब अशिया एक दर्दनाक तारीख के तौर पर ही याद रखी जाएंगी। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट से चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मुतालबा कर दिया। कहा, क्या कभी किसी जज ने मुलजिम को वेलकम और गुड लक कहा? हमलों में मुलव्वस मुलजमान को छूट दी गई तो बहुत नुकसान होगा। फौजी तनसीबात पर हमलों पर भारत बहुत ज्यादा खुश है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज के बाद सोशल मीडिया वेबसाइट्स, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब की सर्विसेज भी बहाल। 9 मई को मुल्क में इंटरनेट सर्विस महदूद की गई थी, जिसे 3 दिन बाद बहाल किया गया। इस दौरान सोशल मीडिया ऐप्स को बहाल नहीं किया गया था। अमरीका ने भारत से मजहबी तशद्दुद की मजम्मत करने का मुतालबा कर दिया। भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा की मजहबी आज़ादी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ रियासती सतह पर इक़दाम किए गए। मजहबी अक़लियतों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले हुक्काम ने तशद्दुद किया। श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकालने पर गिरफ्तारियाँ की गईं। अमरीकी हुक्काम ने कहा कि भारत में मजहबी तशद्दुद मुसलसल जारी रहने पर अफसोस है। भारत मजहबी अक़लियतों के खिलाफ बयानबाजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। वाज़ेह करें कि अमरीकी कमीशन ने मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर भारत को ब्लैकलिस्ट करने का मुतालबा किया हुआ है। न्यूजीलैंड के दारुल-हुकूमत वेलिंगटन के हॉस्टल में आग लगने से 10 अफराद झुलसकर हलाक हो गए, मुताद्दिद जख्मी, दर्जनों अफराद लापता। खदशा जाहिर किया गया है कि आग जानबूझकर लगाई गई। आग बुझाने के अमल में 20 से ज़ायद फायर ब्रिगेड्स ने हिस्सा लिया। कोटरी बैराज पुल के नीचे दरिया में बहते नौजवान को डॉक्टर ने बचा लिया। डॉक्टर मतियुर रहमान ने नौजवान को डूबता देखकर पुल से छलांग लगाई और नौजवान को कंधे का सहारा देकर तैराकी करते हुए निकाल दिया। बाद में बैराज का अमला भी मदद को पहुंच गया। कराची में मवेशी मंडी इस बार सुपर हाईवे के बजाय नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई जाएगी। तैयारियां जारी। VVIP, VIP और जनरल ब्लॉक्स में 4 से 5 लाख जानवरों की गुंजाइश रखी गई है। मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों से लदा पहला ट्रक भी पहुंच गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लियारी क्रिक फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल और क्रिकेट खेली। जोरदार शॉट लगाए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बॉलिंग कराई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ग्राउंड लियारी के अवाम के लिए खूबसूरत तोहफा है। लियारी का क्रिक फुटबॉल ग्राउंड तकमील के आखिरी मराहिल में है।
कोयटा में जारी नेशनल गेम्स के चौथे रोज सॉफ्टबॉल इवेंट में वापडा और आर्मी की टीमें फाइनल में पहुंच गईं। मेंस हॉकी, मेंस फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और बॉक्सिंग के मुकाबले भी हुए। कौमी खेल पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। औरंगजेब में जारी 3 रोज़ा सपरले मेला खत्म हो गया। मेले में जीप रैली, घोड़ डांस, कबायली और सकाफती रिवायती खेल पेश किए गए। मेले में खेल और सकाफती स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। औरंगजेब सपरले मेले के तीसरे और आखिरी रोज अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कोर कमांडर पेशावर ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कोर कमांडर पेशावर ने मेले में हिस्सा लेने वाले कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाक फौज की जानिब से इलाके के नौजवानों को टूर गाइड्स की ट्रेनिंग भी फराहम की गई। और मशहूर ज़माना कांस फिल्म फेस्टिवल अपनी तमाम रंगीनियों और रानाइयों के साथ आज से शुरू होगा। फिल्मी दुनिया के मोतबर तरीन मेलों में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल 27 मई तक जारी है।